सुबह आज के दिन आईआरएफसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा मैटर क्या चीज करती है वो है बजट। बिल्कुल, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कल की वीडियो के अंदर, अगर वीडियो ही नहीं खोला सिर्फ और सिर्फ थंबनेल ही देखा था और कमेंट में चले गए थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं थंबनेल में आपने एटलीस्ट ये चीज तो जरूर देख ली होगी कल के वीडियो के अंदर, ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव। दूसरा, बजट 2026 और एलोकेशन। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी का क्वार्टर थ्री का प्री एनालिसिस कि क्या कंपनी आज के दिन देने वाली है। यह माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ माइनस में ही रहेगा। उसके पीछे रीजंस कल के इस वीडियो में डिस्कस भी किए थे। यह कंपनी का आज के दिन का रिजल्ट। मैं रिजल्ट के पीछे ज्यादा नहीं भागूंगा, आखिर में वीडियो के उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 10.5% का जो है ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपनी का रिवेन्यू 1.5% जो है वो गिरा है। -1.5% कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है। ये अभी आप यहां पर समझ लेना। इसके अलावा ये अपडेट आरवीएनएल से रिलेटेड है। 90,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगी। रेलवे स्टॉक आज के दिन क्या करा था, ओपनिंग सेशन में जंप किया था क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे से आरवीएनएल को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन दिन के आखिर में आरवीएनएल क्या करता है, एक कैंडल ड्रॉ करता है जिसका ऊपर के टेल लंबा है जो कि सेल को इंडिकेट करता है। वेरस आईआरएफसी लिमिटेड जिस तरह की आज के दिन क्लोजिंग आई है वो एक शूटिंग स्टार को इंडिकेट करती है। अब अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, टेक्निकली पहले मैं आपको बता दूं, आपका आईआरएफसी लिमिटेड न्यूट्रल है। 37.8 का एमएफआई है, 50.5 का आपका आरएसआई है। काफी लोगों को ये रिजल्ट आज के दिन का बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा कंपनी को यानी कि रेलवे को उम्मीद है किससे, बजट से, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा स्टॉक, आईआरएफसी लिमिटेड। लेकिन अब पहले हम देखेंगे यहां पर आरवीएनएल को। सो ये आपका आरवीएनएल है और ये है आज के दिन की आरवीएनएल की कैंडल। अब ये जो कैंडल है यहां ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, और इसके प्रीवियस सेशन के अंदर भी आपको सेलिंग यानी कि एग्जिट ज्यादा नजर आया था, और ये एग्जिट आपका आया था 344 के इंपॉर्टेंट बेस लाइन से। वहां से स्टॉक में गिरावट आ रही है। अब एक चीज आपको दिख रही होगी, यहां पर आपका कंसोलिडेशन जोन आपको नजर आएगा लगभग 328 से लेकर के 344 के बीच में। बड़ी रेंज है, रेंज बड़ी है, लेकिन गिरावट भी स्टॉक में उतनी ही हो चुकी है लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर। अब आओ आपके आईआरएफसी लिमिटेड। ये आईआरएफसी का चार्ट है और यहां आपको नजर आ रहा है कि भैया स्टॉक में लगातार गिर ही रहा है। साल 2025 के मिड से ये 2024 के मिड से ये स्टॉक में लगातार गिरावट है। अब गिरावट के पीछे बहुत से रीजन है, उसके लिए चैनल पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, देख लेना अगर मन करे तो, वरना मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आपको नजर आ रहा है भैया, गिरते हुए बेसिस, गिरते हुए रेस्ट्रिक्शन, छोटी मोटी रिकवरी देता है, फिर नया बेस ढूंढने के लिए नीचे चले जाता है, छोटी सी रिकवरी देता है फिर नीचे चले जाता है, एक रिकवरी दी, कुछ सेशन बढ़ा, फिर वापस से गिरावट में चालू हो गया। अब आपको यहां क्या दिख रहा है भैया, स्टॉक क्या कर रहे हैं, एक ने इंपॉर्टेंट बेस बना लिया है। कहां पर, 110 के पास आईआरएफसी लिमिटेड ने एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस बेस के ऊपर स्टॉक क्या कर रहा है, आईआरएफसी एक कंसोलिडेशन में, जिस तरह से आरवीएनएल है उसी तरह से आईआरएफसी भी। आईआरएफसी का कंसोलिडेशन 120 से लेकर के बनता है लगभग 123 के बीच में, बहुत छोटा सा है, 3 रुपए के बीच के अंदर बस, 120 से 123। इंपॉर्टेंट बेस 110। यानी अब आपको यहां पर बस इतना ही देख रहा है कि भैया आईआरएफसी लिमिटेड इस बेस लाइन को ना तोड़े, यानी कि 120 को ना तोड़े, क्योंकि अगर 120 को तोड़ दिया तो भैया 110 पर गिर जाएगा। अब आज के दिन की इसमें कैंडल कैसी है, नीचे की टेल लंबी है जो कि बार को इंडिकेट करती है। इसके लास्ट सेशन के अंदर क्या हुआ था, ऊपर का जो आपका 123 है वहां पर रिजेक्शन होकर के सेलिंग आई थी, ऊपर की टेल लंबी हुई है यहां पर, ठीक है। तो एक सेशन में सेलर, अगले सेशन में बायर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा डिलेमा ये होगा कि भाई ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, बढ़ेगा या नहीं, यही आपके दिमाग में। अब चलो यहां पर आओ, ये आपकी ब्लैंक स्क्रीन, यहां पर हम लेंगे दो ट्रेंड, 123 और 120। एक सेशन ये कैंडल, अगले सेशन आज के दिन के अंदर ये कैंडल, ये सेल को इंडिकेट कर रही है ये वाली कैंडल, और ये वाली कैंडल इंडिकेट कर रही है बायर को। इस कैंडल को आप शूटिंग स्टार भी कहते हो, ठीक है। इस कैंडल को आप लोग शूटिंग स्टार भी कहते हो। और जो आरवीएनएल की कैंडल है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट से पहले की कैंडल, ठीक है, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। लेकिन जो आपकी टेल है ऊपर की वो कहां पर है, और जो बॉडी है वो कहां पर है, प्रीवियस कैंडल के टॉप और बॉटम के नीचे। ये कैंडल होती है ब्रेकआउट के पहले की कैंडल। यानी कि क्या कल के सेशन में आरवीएनएल, आईआरएफसी दोनों में हमको छोटी मोटा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कितना,
1 से 2%। भैया इतने छोटे से क्या होगा? आप कहोगे भैया तेजी लेकर क्या ना, क्यों नहीं आ रही तेजी? उसके लिए तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाया था यहां पर कि 110 का इंपॉर्टेंट बेस है। रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है आईआरएफसी के अंदर या आरवीएनएल के अंदर या किसी भी रेलवे की कंपनी के अंदर। मेजर जरूरत क्या है भैया? तभी कल के दिन प्री एनालिसिस डिस्कस किया था कि कहीं लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को देखने के पीछे पागल ना हो जाए। तभी कल के दिन ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। यानी कि भैया ब्रेकआउट के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेकआउट के लिए 123 आपको चाहिए, ताकि इसके बाद स्टॉक में क्या हो। अगर आपको लंबा ब्रेकआउट चाहिए भैया, आप चाहते हो वापस से इन लेवल्स पर आए, लगभग 230 इन लेवल्स पर वापस में आए, तो उसके लिए ये रेंज, ये एक एवरेज रिजेक्शन है स्टॉक का। कितने पर आता है ये? लगभग 150। ये एक एवरेज रिजेक्शन है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। तो ये ब्रेकआउट यहां आपको चाहिए, ठीक है। जो अभी हमने यहां पर ड्रॉ करा ब्लैंक स्क्रीन पर, ये मिनिमम ब्रेकआउट आपका है। मतलब छोटी मोटी जो आपका स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं इन्वेस्टर ट्रेडर, उतना ही है बस। 120 से 123 ये मिनिमम है। इन्वेस्टर के लिए ब्रेकआउट क्या होता है? एक एवरेज रिजेक्शन जो पिछले 2 सालों के अंदर स्टॉक का बना है, जो कि 150 दिखता है, 150। इसको कहते हैं कि भैया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा तो तब बढ़ेगा जब एक बार 150 को ब्रेकआउट करके निकले। समझे इस चीज को? तो ये आपको देखना होता है कि भैया जब आपका सवाल होता है ना कमेंट बॉक्स में कि भाई ये बता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो आपको ये सब चीजें देखनी होती है। चार्ट पर ही आपको मिलती है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि भैया मैं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के, तो सोचना मत ज्यादा सब्सक्राइब करने से पहले, ठीक है। यह है आपका दिसंबर 2025। कंपनी ने क्या किया आज के दिन? कंपनी ने नेगेटिव रिवेन्यू दिया है 1.5% का। 1.5% का कंपनी ने नेगेटिव रिवेन्यू दिया है। बट अच्छी चीज ये है कि सितंबर में 7.5% के ऊपर का कंपनी का नेगेटिव रिवेन्यू था। एटलीस्ट वहां से कंपनी 6% नीचे आई है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने जो है ग्रोथ बढ़ाया है इस बार। अब ये प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ बढ़ाया, और पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना था? 10% का था। प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ ले आती है, प्रॉफिट में कंपनी के इशू नहीं है। अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बहुत कम होता है कि कंपनी माइनस में है। एक बार यहां पर आई थी और एक बार यहां पर। उसके अलावा प्रॉफिट में तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, लेकिन रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव है। तो ये मेजर कंसर्न है रिजल्ट्स के अंदर। अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर कंसर्न बजट ही रहेगा कि भैया पिछले 2 सालों का एलोकेशन इस बार बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। वहीं पर ही आपके हायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, लार्ज इन्वेस्टर्स, रिटेलर की बात नहीं कर, बड़े इन्वेस्टर जो कंपनीज को पुश करने के लिए, चार्ज को पुश करने के लिए एंट्री करते हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। तो ये जब एंट्री करते हैं तब लॉन्ग टर्म के अंदर आप एंट्रीज करते हो। जब इनकी एग्जिट्स आती है या फिर कंपनी अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो आप भी कंपनी से दूर रहते हो, और आपको दिखेगा कि ये भी बड़े इन्वेस्टर्स भी कंपनी से दूर रह रहे हैं। तो आपको भी इनके साथ चलना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया जहां ये एंट्री करके बैठे वहीं कूद जाओ, क्योंकि भैया करोड़ों माल लेकर के बैठे हुए हैं। इनका आराम से एवरेज भी हो जाता है, इनका आराम से नुकसान भी ले लेंगे तो भी उनका फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम इन्हीं को ही देख करके एंट्री करेंगे, वो भी गलत चीज है। तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीजें देख करके ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।